60,000 कुरान करीम 24 घंटे में पूरा करते। जब हजरत अली ने कहा तो लोगों ने मानने से इनकार किया, कहा हम नहीं समझ सकते, आप कुफा के अमीर है, लोगों का फैसला करते, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका खाना है, आपका पीना है, आपके इतने सारे काम है। मेरे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुमने का कोई आदमी मेरे साथ 24 घंटे गुजारे। मेरे दोस्तों, आज भी लिखा एक अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत आरिफ शारानी रहमतुल्लाह अलैह, वो आए और 24 घंटे रहे। फरमाते कसम अल्लाह की, हजरत अली सब काम भी करते रहे, 24 घंटे गुजरे, उससे पहले 60,000 कुरान खत्म हो चुके थे। और सुनना मेरे दोस्तों, जब 60,000 कुरान खत्म हो गए तो आरिफ शारानी बेहोश हो गए। कहा मौला अली, हजरत अली, ये क्या मामला, 60,000 कुरान आपने खत्म किए। हजरत अली ने कहा चल मेरे साथ चल। कहा मेरे घोड़े को लाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका घोड़ा लाए, घोड़े के ऊपर जीन रखी। आपने आरिफ शारानी जो आए थे कौम की तरफ से, कहा देख मेरा एक पांव एक पालान में होगा और दूसरा पांव दूसरे पालान में होगा, उससे पहले मेरा एक कुरान खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए क़ारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस बयान को पूरा सुने और आखिर तक ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। मेरे दोस्तों, ये हजरत अली कितनी मेहनत से कुरान को सीखा होगा ना। और मेरे दोस्तों, हजरत अली का इल्म तो बहुत था। कहो हजरत अली का इल्म, किताबों में लिखा है कि हजरत अली का इल्म ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर था कि हजरत अबू बकर कभी मसला पूछने के लिए कोई आता, कहते मुझसे मत पूछो, अली से पूछो। उमर कहते अली से पूछो, उस्मान कहते अली से पूछो। और नबी ने कहा अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, हमारे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं और मेरा दरवाजा अली है। मैं इल्म का शहर हूं और मेरा दरवाजा हजरत अली का इल्म। मैं आपको ला रहा हूं मेरे दोस्तों हजरत अली का इल्म, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अली का इल्म बहुत ऊंचा। कहो हजरत अली का इल्म, उनकी नजर कुरान पर बहुत प्यारी, उनका पढ़ना कुरान का बहुत प्यारा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर का दरबार लगा हुआ है। किसका दरबार, सब सुनोगे ना, उंगली पर फिर गिनना पड़ेगा, गिनोगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हजरत उमर का दरबार लगा हुआ और इतना मजमा हजरत उमर फारूक का दरबार। और एक बात ये भी समझना, हजरत उमर का रौब और दबदबा बहुत था कि नहीं था। हाँ? मैं कभी कभी कहता हूं, बोली हबीब माफ करना, उमर मदीने के भाई थे, उमर मदीने के भाई थे, आज भी भाई है नक्का में। आज जो भाई है ना, एक आदमी ने किसी को पूछा भाई कैसा बनते हैं, कहा एक को गिरा दे दूसरे दिन भाई बन जाएगा, इसकी टोपी उसको पहना दे भाई बन जाएगा, किसी को फोन पे धमकी दे दे भाई बन जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक तेरे पास पावर होगा पैसों का। जिस दिन पैसे का पावर चला गया, कोई तेरे चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मदीने के भाई, लेकिन वहां पैसों का पावर नहीं था, नबी की मोहब्बत का पावर था। और कैसा पावर था आपको बताऊं, हजरत उमर का बहुत रौब दबदबा था, बहुत रौब दबदबा। एक मरतबा हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई, 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्त हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मरतबा निकले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह है, अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अरे 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों, एक मरतबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहाँ कौन आ गए, ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा, वो कांपने लगा, वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम।
हजरत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था, उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया? मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की गैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए, जैसे गली में एंटर हुए सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहां से उमर वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते भाई, बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में, ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। दो चार आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अजीब वाक़या बताऊं आपको, किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब व गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था, साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है, और वो मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया, औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी, उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सामने सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले,
इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूँ, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर बैठा, बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तुम्हें अजीब कही, न जन्नत की तमन्ना न जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूँ, मुर्दे को क्या करता हूँ। हजरत उमर ने कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूँ, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा? 8, और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते हैं, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियाँ ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों, अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत
तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हजरत अली ने हंसते हंसते कहा, वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा, तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता। अब हजरत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते? मछली कैसे खाते हो घर में? जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता, पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा, चौथी बात उसने क्या कहा था, आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे, मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसने 5वीं बात कही, फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं? हजरत अली ने कहा सब करते हैं। हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर। भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है, तेरी रूह ले जाओ, मैं भी कहूंगा भाई रहने दे, सुबह घर पहुंचू फिर लेके जाना। भाई हक कोई हक मौत है, और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा ला यतमन्ना हुआ अबदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना, उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो? हजरत अली ने कहा सब लोग भागते, अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं? भागे हम बाजार में चलते, बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साए में, कोई भाई भागते कि नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी, लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा। हजरत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है? अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हजरत उमर का टेम्पर, मेरे दोस्तों वो बूढ़े मियाँ थे ना, बूढ़े मियाँ बड़े चालाक थे। क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पे जाती है या अली की नजर कुरान पर जाती है। मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पर जाती या अली की नजर कुरान पर जाती। बूढ़े मियाँ ने कहा उमर तू अमीरुल मोमिनीन है हुकूमत में, ये हमारा अमीर है इल्म और कुरान में। अली हमारा अमीर है इल्म में और कुरान में। और फिर हजरत उमर, मेरे दोस्तों वो लोग कितने प्यारे थे। हजरत उमर खड़े हो गए, अली को गले लगाया, अली की पेशानी को चूमा, और हजरत उमर ने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर तो बर्बाद हो गया होता।
میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا. علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ گئے. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے. سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں؟ نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, ہاں, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا, یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا, اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا میرے دوستو. چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو, یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا, یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ. اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام, اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو. میرے پیارے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں
पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे, और जुमा की रात थी। कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे। कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है, हजरत अब्बास। उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में। इसलिए बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40000, तो बास किताबों में 1,00,000। मतलब है कि सामने लश्कर आता गया आता गया आता गया। अब हजरत अब्बास वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो रहे थे। कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसने उठाया क्यों? मैं ख्वाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। सुनते जाना मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा? कहा अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों? आने दे, आने दे, हजारों की तादाद में आने दे। लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते रोते कहा कि भाईजान भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे आप? नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे? कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन? जुमा। इसलिए जुमा की रात थी। उठे तो जुमा फजर की नमाज पढ़ाई। कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई। बातचीत होती गई। एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए। ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर। लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते? और यजीद के हाथ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ? वहां का एक, यहाँ का एक मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियाँ है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन? हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए। कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद
نے فرمایا हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खैमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खैमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बच्चे के, बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, भाई मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह
मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए, अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4,000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे, और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था, और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे, वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा? पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों, तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा? ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना, जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है, 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, पढ़ो। हजरत हुसैन ने कहा मेरे भाइयों पढ़ो, तुम भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। सामने से आवाज आई, तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामने से क्या आवाज आई? अरे बोलो ना, सामने से क्या आवाज आई? तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत। मैं आपसे पूछता हूं, आज फजर पढ़ी? बोलो ना, आज फजर पढ़ी? पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो सोचो उनकी जबान हुसैन की है कि सामने वालों की? हाँ मेरे भाई माफ करना, बहुत आसान है कहना हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। फजर पढ़ी? कितना बेशरम और कितना धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था, तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कहते मौलाना, मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खाकर कहता, इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन कोई नहीं होगा। हुसैन का दुश्मन है जो फर्ज नमाज को छोड़ता है, और हुसैन से मोहब्बत करता है जो फर्ज नमाज को पढ़ता है। हाँ भाई, इसमें नारा बिल्कुल सही है। अभी सन्नाटा छाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। भाई साथ में कह दो, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। जो नमाजी होगा हुसैनी होगा। कहो जो नमाजी होगा, इसलिए कि जिसके पेशानी से लेकर पेट तक 80 तलवार के जख्म लगे हो, जिसका पूरा बदन लहूलुहान हो, जिसके होठ मुबारक से खून बहता हो, वो कहता हो असर पढ़ो, मुझको भी पढ़ने दो। सामने वाला कहता तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन को मालूम है कि मैं पढ़ूंगा तो ये लोग मारेंगे। अरे मालूम है कि मैं पढ़ूंगा तो ये लोग, इसलिए जब तक मैं लड़ूंगा मेरा मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि फातिमा की चादर को कौन फाड़ेगा, अली की तलवार को कौन तोड़ेगा, नबी के इमामे को कौन गिराएगा? अरे पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो बोलो, छोड़ी? क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं, यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे।
کہا یہی موقع ہے مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو حضرت حسین رکوع میں گئے, اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمی اللہ لمن حمیدہ, اور جب سجدے میں گئے اللہ اکبر, حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت, کتنے میں نام بھی بتاؤں گا, کتنے 3 بدبخت آگے آئے, 3 آئے, جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا, اتنا نالائق کمینہ, کیا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیارو بتاؤ, نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے, وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا, اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا, اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا, اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. میرے پیارو حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے, دونوں ہاتھ کٹے, حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں لوہا تھا, لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے, پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے, آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا, تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا, ہاتھ میں تلوار ہے, حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا ہم لوگ؟ میرے پیارو پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا, زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی, او بدبختو, تم جیتے نہیں ہو, ہارے ہو. ہمارے حسین, ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی, آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے, تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو, اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے, بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ, سینان, شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے, اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو ایک بات یاد رکھو, خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر. انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرعہ نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرعہ, جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے, پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے, حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے, ارے حسین تو شہید ہو گئے, کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو, میں دیکھ رہا ہوں, حسین مارنے کے لیے آ رہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک. اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا, بولو بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان, جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا. ارے میرے پیارو, لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے, وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, سینان پر عذاب آیا. لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے, اس کے بعد پاگل ہو گیا. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا, کپڑے اتارتا تھا, ننگا گھومتا تھا, پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. پیشاب کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے, وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا, اللہ نے ایسا پٹکا. لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا, اور وہ کہتا تھا, او فخر کے ساتھ کہتا تھا, میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا. 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے, بھاگو, سب ہٹتے.
जंगली सुअर आए हुए हैं. कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला. किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने. ये कौन थे मेरे प्यारों? जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं तीन का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला. लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता. अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा. सही बात, गलत बात? सही बात. अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं. आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा. आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते. चौखी बात है भाई. मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया और वापस जाऊंगा? कल वापस कहीं और जाऊं? क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना. अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना. क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी. अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी. आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है. हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है. अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है. कुर्सी चाहिए थी ना. अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी. अरे थी, किसी के पास थी. हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो. अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती. तो हुसैन कितने बड़े जन्नती. कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन में दुनिया भी नहीं चाहिए. इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब. बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना. है कोई जवाब? एक ही जवाब. क्या? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया. क्या फैसला किया? जाऊंगा. अरे बोलो. हालांकि रोकने वालों ने रोका. अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका. हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरसदक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ. वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे. हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता. बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं. साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त. इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था. सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो. हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था. अरे बोलो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता लेकिन गुनाह को बर्दाश्त. अब मेरे दोस्तों, अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है. फैसला हो गया, हो गया. जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे. मामला सिर्फ गुनाह का था. अरे बोलो ना, मामला सिर्फ. अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था. यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए. अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए. हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत. बस यही खुलासा था, गुनाह नहीं.
اچھا یہ بتاؤ حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ، باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا، کسی نے کہا حسین چلے جاؤ، تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا، اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں، جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا، نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیارو، کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیا. میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے، اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے، حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا، تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیارو، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، حسینی. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.